वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं ये क्वेश्चन नंबर 18 लेके आया हूँ, ऊंचाई और दूरी से, हाइट और डिस्टेंस से, जो मेरा अभी रेगुलर क्लास चल रही है। हमारे सारे बोर्ड के स्टूडेंट चाहे किसी भी स्थान से क्यों नहीं हो, मधुबनी से हो, दरभंगा से हो, समस्तीपुर से हो, या बिहार के कहीं से, या यूपी के कहीं से भी हो, जहाँ तक ये हमारी वीडियो जाएगी, हम उन सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है नदी के किनारे एक ऊर्ध्वाधर वृक्ष है। नदी के किनारे एक ऊर्ध्वाधर वृक्ष, सपोज कीजिए ये नदी है, सपोज करिए ये नदी है और इस नदी के किनारे एक वृक्ष है, ऊर्ध्वाधर सीधे खड़ा है वृक्ष। अब वृक्ष हमको बनाना नहीं है, ऐसे मुंह का नहीं बना देना है, समय मेरा वेस्ट होगा। समझ जाइए वृक्ष है, ये भी एक वृक्ष है जो एक कहाँ है, भूमि पर है, नदी के किनारे। ये नदी के दो किनारे, एक किनारे ए और दूसरा किनारे यहाँ मान लीजिए सी है। दो किनारे हैं नदी के जिससे पानी का बहाव होता है ना। तो किसी किनारे ए से, और इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको, है ना। इसकी ऊंचाई आपको मालूम है 10√3 मीटर। पेड़ की जो ऊंचाई है 10√3 मीटर दी गई है आपके प्रश्न में, तो लिख दीजिएगा पेड़ की ऊंचाई ए बी। अब कह रहा है उन्नयन कोण किसी बिंदु से, मान लिया सी बिंदु से, सी तो यहाँ पर रख दिया है मैंने, डी बिंदु से किसी वृक्ष का उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री, है ना। यह आपका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है ना। तो कह रहा है कितना पीछे हटने के बाद, कितना पीछे हटेंगे जो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, या आधा हो जाएगा। 60 का आधा कितना होगा, 30। तो कितना पीछे हटेंगे, तो मान लिया सी बिंदु पर हम पहुंच गए। कितना पहुंच गए, सी बिंदु पर, यहाँ पर पहुंच गए, जिसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 30 डिग्री। क्लियर। तो आपसे पूछ लिया है कितना पीछे दूरी हटे, कितना दूरी पीछे हटे। ये तो आपको है ना, ये दो किनारा है नदी का, ए से सी दो किनारा है, जिसमें यहाँ से डी बिंदु से आपके किनारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया था, और यहाँ से कितना पीछे हटेंगे जो उसका कोण 30 डिग्री का बनेगा। यानी डी से सी की दूरी हमको निकालना है, डी से सी की दूरी आपको निकालना है। समझ गए होंगे प्रश्न को, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें दो समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। पहला है बड़ा कोण वाला, और ये आपका पेड़ की ऊंचाई मालूम है। तो लंब और आधार का संबंध, बार बार हम बताते हैं, लंब और आधार का संबंध रखिएगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। तो समकोण त्रिभुज बी ए डी में बने रहना है। लंब आधार किसमें, tan में ही जाएंगे आप, बिल्कुल सही, tan 60 डिग्री के लिए लंब ए बी, आधार हो गया ए डी। ठीक है, tan 60 का मान बता दीजिए, √3 होता है। ए बी कितना है आपका, पेड़ की ऊंचाई वृक्ष की 10√3 मीटर। ठीक है, अब बट्टा में क्या, ए डी मेरा क्या है, नदी के किसी बिंदु से, यानी एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लिए, एक्स, और इसको मान लीजिए वाई, मीटर में किसी बिंदु से मीटर मान लीजिए। अब देखिए √3 = आपका हो गया 10√3, और ए डी का मान लिए एक्स मीटर। तिरछी गुना कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, तिरछी गुना। और याद नहीं करना है तो √3 से √3 को हटा दीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप, नो डाउट। तो यहाँ अगर तिरछी गुना के रूप में जाएंगे तो बट्टा में 1 कर दीजिए, सटा दीजिए, अंश को हर से, हर को अंश से। तो x को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना x यानी √3x हो जाएगा। इधर हो जाएगा 10 × 10√3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए x का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए। x का मान हो जाएगा 10√3, अब बट्टा में क्या, √3 से भाग कर दीजिए, या यहीं पर √3 कर दीजिए, x का मान 10 हो जाएगा, है ना। सब बात को समझ लीजिए, मर्जी आपकी। यानी x निकल के आ गया आपका 10 मीटर।
x का मान 10 मीटर, ए से डी की लंबाई आपकी हो गई 10 मीटर, यानी दूरी हो गई 10 मीटर। अब चलेंगे छोटका त्रिभुज में, बी ए सी में समीकरण 1 मानते हुए, समीकरण 1 मानते हुए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में छोटा वाला, ये भी लंब आधार का संबंध tan कितना डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। लंब हो गया आपका वही पेड़ की ऊंचाई जो हम लोग मानते आए हैं। और यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ए से सी की लंबाई, ए से सी की लंबाई। अब यहाँ देखिए, देखते रहिए, समझते रहिए, tan 30 का मान रख देंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है 10√3। अब बट्टा देखिए ना, देखिए देखने का पैसा नहीं लगता है, देखिए ना। ए सी में क्या होता है, ये पूरा जुड़ेगा, ए से डी और डी से सी, ए से डी और डी से सी दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट में करेंगे, समझना है। x प्लस वाई कैसे आया, ये पूरा दोनों को लंबाई चाहिए, पूरी लंबाई चाहिए यहाँ तक का, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। एक ए डी एक्स है और डी सी वाई है, तो दोनों को जोड़ के आएगा पूरी लंबाई, है ना। चलते हैं, 1/√3 या तिरछे गुना कर दीजिए, अंश को हर से, हर को अंश से, तो x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा। और 10√3 को 3 से, तो 10 और √3 बराबर √9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 10 या 30 कर देते हैं। ये नहीं कहिए 30 कैसे आया, समझ गए ना। तिरछी गुना है 10 का 10 और √9, 9 का वर्गमूल 3, तो 10 या 30 आ गया। शॉर्टकट थोड़ा कर दिए, यहाँ पर शॉर्ट पेन पहना दिया आपको। चलते हैं, अब इसमें x का मान कितना आया बता दीजिए ना, 10, तो इसमें x का मान कितना रख देंगे 10, जो मान आया उसको रख दीजिए। अब प्लस y बराबर 30 का, तो y निकल गया कि नहीं निकल गया, इसीलिए y बराबर जोड़ का उल्टा घटा के, 30 में से 10 घट जाएगा, तो y निकल के आया कितना 20। तो यही दूरी ने निकालना था, कितना पीछे हटेंगे बताइए, कितना पीछे हटेंगे, अरे कितना पीछे हटेंगे 20 मीटर। 20 मीटर पीछे हट जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। और 10 मीटर आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसकी लंबाई 10 और उधर कितना हो गया 20, समझ रहे हैं। तो पूछ रहा था आपको कितना पीछे हटने पर, तो लिखेंगे 20 मीटर पीछे हटने पर, आंसर हो गया 20 मीटर, आंसर हो गया आपका 20 मीटर। आप ऑप्शन देख के मार दीजिएगा, और नहीं सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव से मार के आइएगा। क्लियर, जय हिंद।